जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के बारे में। आइए जानते हैं इस अध्याय में क्या बताया जाने वाला है। इस अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति त्रिशूर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी उस पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगी मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों तथा सारथी को भी मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से भेद दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ बढ़ा। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर भी वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। उस दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा और उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल को छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही साथ महाअसुर के प्राण भी अड़ लिए। भिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाले समाचार चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने अपने साथ ही शक्ति कर प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछलना और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर के सिर धड़ से अलग कर दिए। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उग्रत को भी मार दिया। क्रोध से भरी हुई माता की यह छवि वास्तव में बहुत भयावह थी। कराल से दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध आवेशित देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल से बाष्पकल को बाणों से ताम्रअंधक की मौत को घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को भी मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने बाणों से दुर्धर और दुमुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने उसकी सारी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों ने उसे मुख्य प्रहार से, कितनों ने खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से और अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों की श्वास वायु को झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा और हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध से भर गई। देवी ने पाश फेंके पर दैत्य को बांध लिया और उसे बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। देवी ने तुरंत ही उसे अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसके तलवार और ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और उसने अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचना चाहा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी ने बारंबार उत्तम
मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर और मत से क्रोधित हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तुम गरज लो, और इसके पश्चात मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है। इसके बाद देवता तुम पर गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल के प्रहार से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी वह दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर रहने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषि महाऋषियों सहित देवता देवी माँ की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री दुर्गा सप्तशती पाठ तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए अम्बे मात की जय। राधे राधे।